स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज की क्लास में करंट अफेयर से संबंधित कुछ पॉइंट्स को आप लोग जानेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। लोक परीक्षा अधिनियम 2024, इसके विषय में आप लोग ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। यह कानून फरवरी में संसद द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर 12 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर कर दिए और ये भारत में लागू हो गया है। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है ताकि परीक्षाओं को अच्छी तरीके से कराया जा सके और उनमें कोई गड़बड़ी ना हो। इस कानून के दायरे में UPSC, SSC, रेलवे की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की ओर से आयोजित सभी परीक्षाएं इसमें शामिल होंगी या फिर इसके अंतर्गत आएंगी। तो प्रावधान क्या किया गया है? 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल तक की सजा। इसलिए सावधान रहें, ये कार्य न करें, निष्पक्षता से एग्जाम दें, उसके लिए सरकार भी वचनबद्ध है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल, इसके विषय में भी ध्यान रखेंगे। भारतीय वायुसेना ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में मई 2024 को भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने में सफल परीक्षण किया है। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल से लाभ क्या होगा? तो किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। भीष्म की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान रखना, भारत हेल्थ इनिशिएटिव सहयोग हिता एंड मैत्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। संविधान पार्क के विषय में 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। कहाँ पर हुआ है? पुणे में। और ये महाराष्ट्र का पहला संविधान पार्क बना है। भारत का पहला संविधान पार्क जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022, इसके विषय में आप ध्यान रखना, ये अभी हाल ही में आई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भारत में तेंदुओं की संख्या 2022 में 13,874 बताई गई है। अगर हम राज्यों की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं 3,907, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 1,985, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है 1,879 और उत्तर प्रदेश में 371 तेंदुए बताए गए। उपग्रह इनसेट 3DS के विषय में भी आप ध्यान रखिएगा। प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 17 फरवरी 2024 को इसे प्रक्षेपित किया गया है। प्रक्षेपण के 18 मिनट बाद इस उपग्रह को जियोसेंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। यह कक्षा पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित है। तो केवल 18 मिनट में इसे पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर? 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर इसे जियोसेंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों, इन सभी के बारे में जानकारी देगा। इनसेट 3DS उपग्रह 2,274 किलोग्राम वजन का है और इसका कार्यकाल 10 वर्ष का है। मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित हुए हैं। क्या ध्यान रखेंगे? महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं
जिनमें से केवल 12 किलों को मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुना गया है। यहाँ सैया लिख गया है, सैन्य आप समझिएगा, मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुना गया है, जिनके नाम हैं, वो 12 किले कौन कौन से हैं? सलेहर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, और ये 11 महाराष्ट्र में हैं, जबकि 12वां एक किला तमिलनाडु में है। कौन सा? जिंजी किला। तो इसको विशेष ध्यान रखना। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 29 जनवरी 2024 को यह कहा कि यह किले विविध भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तृत हैं और मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। तो मराठाओं के कितने किले? 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित हुए हैं। 12 में से एक किला तमिलनाडु में है, जिंजी किला। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसके विषय में आप ध्यान रखना। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में मारेनहल्ली में इस केंद्र का उद्घाटन किया है। अर्थात बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है, कर्नाटक की बेंगलुरु में। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में पूरे भारत से ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना है। ये भी आप ध्यान रखना। बोइंग कंपनी अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो दुनिया भर में हवाई जहाज़, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण, मिसाइल की डिज़ाइन का निर्माण और बिक्री करती है। तो बोइंग कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ उद्घाटन किया है मोदी जी ने? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ट्रांस हार्बर लिंक, या इसी को कहेंगे अटल सेतु, इसके विषय में आप ध्यान रखेंगे। 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। इसका लक्ष्य सेवरी और चिरेल के मध्य यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। यह पुल दक्षिणी मुंबई के सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद में नावा शेवा पर समाप्त होता है। ये भी ध्यान रखना, इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो कुल लागत का 80% भाग कवर करती है। शेष 20% राशि राज्य और केंद्र सरकारें अपने मध्य साझा कर रही हैं। तो इसका 80% भाग कौन वहन कर रहा है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा ये इसका 80% भाग कवर कर रही है। और कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से नवी मुंबई तक, और लगभग कितना है? 22 किलोमीटर। एग्जैक्ट है 21.8 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो कितना लगाओगे? 21.8, और वैसे लगभग 22 किलोमीटर। एक्स-रे पोलेरीमीटर उपग्रह, इसके विषय में ध्यान रखना। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्स-रे पोलेरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराएगा, और इसे पृथ्वी से 650 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। 75वां गणतंत्र दिवस अभी मनाया गया था। तो इस गणतंत्र दिवस परेड पर निकाली गई झांकियों में पहले स्थान पर ओडिशा राज्य की झांकी रही है। यह झांकी महिला सशक्तिकरण और हस्तशिल्प पर आधारित थी। इसमें ओडिशा राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। तो 75वां गणतंत्र दिवस पर पहले स्थान पर झांकी किस राज्य की रही? ओडिशा की, और जिसका सब्जेक्ट क्या था?
महिला सशक्तिकरण और हस्तशिल्प। गणतंत्र आपको मालूम है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और तब से हम क्या हो गए थे, गणतंत्र हो गए। तो इस हिसाब से कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया गया 2024 में? 75वां गणतंत्र दिवस। जबकि स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है और वो मनाया गया है 78वां, क्योंकि हम आज़ाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। तो 2024 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 78वां। और गणतंत्र दिवस कौन सा, यानी रिपब्लिक डे, वो मनाया गया 75वां। विश्व आदिवासी दिवस ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनस पीपुल्स। तो विश्व आदिवासी दिवस ध्यान रखना कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड भी हुआ था। तो ये ध्यान रखना, पूछा जा सकता है विश्व आदिवासी दिवस। तो ये करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इनको आप याद कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।